इन तीनों श्लोकों में पहले श्लोक में ध्येय बताया गया है कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए, और दूसरे श्लोक में ज्ञेय बताया गया है हमें किसका गुणगान करना चाहिए, और तीसरे श्लोक में बताया गया है पेय कि हमें क्या पान करना चाहिए। तो हमें उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। और गुणगान किसका करना चाहिए? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रव अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्रते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण का अधिकारी कौन है? धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। भागवत जी में कैतव धर्म का निरूपण किया गया है। निष्कपट धर्म का, जिसमें किसी प्रकार का कोई कपट ना हो। कपट कहते किसे हैं? जैसे हमको कहा जाए, वेदों में कहा गया है कि आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। कहा गया है कि माता पिता की सेवा करिए, आचार्यों की, गुरुजनों की सेवा करिए। लेकिन हम सेवा कर तो रहे हैं माता पिता की, लेकिन कर किस लिए रहे हैं? कि माता पिता जो है जब जाएंगे तो इनके पास बढ़िया वाली संपत्ति है तो हमको ही दे करके जाएंगे, इसीलिए माता पिता की सेवा हो रही है। गुरु जी के पास खूब बड़ा आश्रम है, इसीलिए शिष्य जो है वह गुरु जी की भी सेवा कर रहा है कि गुरु जी के जाने के बाद ये आश्रम अपना ही है। यह सेवा कर तो रहा है, लेकिन यह कपटपूर्ण सेवा है, कपट व्यवहार है। यहां तक कि मोक्ष की भी कामना ना हो हमारे जीवन में। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत जी महाराज कह रहे हैं न मुझे अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, मुझे प्रत्येक जन्म में भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। हे प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए। जिसकी किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करता हो, भक्ति करता हो, वह भागवत श्रवण का अधिकारी है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र। प्रोज्झित का यहाँ पर अर्थ ही है प्रा उपसर्ग पूर्वक मोक्ष शब्द से जो है प्रोज्झित बना हुआ है। तो मोक्ष की भी कामना हमारे जीवन में ना हो। निर्मत्सराणाम सताम, जिसका मात्सर्य मर गया हो। मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी मच्छर जो आजकल खूब लग रहे हैं, और एक मत्सर जो हमारे हृदय में होता है। मत्सर किसे कहते हैं? मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। ये मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है? अपना पड़ोसी है, उसके पास थोड़ा सा धन वैभव आ जाए, थोड़ा सा कुछ गाड़ी ले आए, थोड़ा सा मकान बनवाने लग जाए, तो बगल वाले को उसका ऐश्वर्य जो है काटने लगता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, कहां से इतना धन आ रहा है इसके पास। जब ऐसी हृदय से हमारी भावना होती है, उसी को मत्सर कहते हैं। मुझसे ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ईर्ष्या होना, जलन होना, इसी को मत्सर कहते हैं। तो भागवत श्रवण का अधिकारी कौन? बोले जिसका मात्सर्य खत्म हो गया,
वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और जब हमारा हृदय निष्कपट हो जाएगा, हमारे हृदय का मात्सर्य मर जाएगा, तब वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम, हमें वास्तव वस्तु का बोध होगा कि वास्तव क्या है। तीन चीजों में ही व्यक्ति तीन चीजें नहीं समझ पाता, जीव, जगत और माया। ना तो वह जगत को समझ पाता है, ना ही जीव को समझ पाता है, और ना ही माया को समझ पाता है। और यही तीन चीजें अगर समझ में आ जाएं तो हमारा कल्याण हो सकता है, शिवदम, हमारा कल्याण हो सकता है। और तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, वह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण से तीनों प्रकार के ताप विनष्ट हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, उनका उन्मूलन हो जाता है। किसी वृक्ष को आप काट दो तो पुनः उग सकता है, लेकिन किसी को जड़ से उखाड़ दो तो फिर वह पुनः उग नहीं सकता। तो जब हमारे जीवन में भक्ति आती है, हमारे जीवन में कथा आती है, तो हमारे जीवन से तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है, जड़ से ही खत्म हो जाते हैं। और जब कोई भक्त कथा श्रवण का केवल विचार बनाता है कि मैं कथा सुनूंगा, अपने घर से ही सोचता है कि आज वहां पर कथा हो रही है तो वहां चल करके चलो कथा श्रवण करें। जैसे ही हृदय में यह विचार आया कि कथा श्रवण करें, तैसे ही भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। कहीं पर किसी को बैठा दो तो वह अपनी मर्जी से आ जा सकता है, लेकिन किसी को बंद कर दो तो वह अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। जैसे जेल में कैदी भी रहते हैं और जेलर भी रहता है। जेलर अपनी स्वतंत्रता से आ जा सकता है, लेकिन कैदी आ जा नहीं सकते। इसी तरह भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, वे फिर बाहर भी नहीं निकल सकते। सद्यो हृदय वरुद्रते त्रिकृत भी शुश्रूष विस्तक्षणा। जैसे ही हम श्रवण की इच्छा करते हैं, उसी समय परमात्मा हमारे हृदय में अवरुद्ध